तो फिल्म की शुरुआत में हम योसी को देखते हैं। योसी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। इसका एक शौक अमेज़न जंगल देखना भी था। वो जंगल जाने से पहले वो एक छोटे से इलाके में जाता है। इस इलाके में और भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। वहाँ योसी को एक मार्कस नाम का लड़का मिलता है। इसको भी ट्रैवलिंग का शौक होता है। इसी शौक की वजह से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मार्कस योसी को अपने एक दोस्त केविन से मिलवाता है, जो एक फोटोग्राफर है, और इस सिलसिले में इसका भी जंगल में आना जाना लगा रहता है। वो तीनों कुछ ही वक्त में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनका एक ग्रुप बन जाता है। ये तीनों इस इलाके में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। योसी जब अकेले इस इलाकत में घूम रहा होता है तब इसको एक अनजान आदमी मिलता है, और हैरानी की बात ये थी कि इसको योसी का नाम पता था। वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अमेज़न जंगल जाना पसंद है? मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ जाने के लिए बेताब हो और इस पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्ल इसको बताता है कि जंगल के बीचों बीच एक खुफिया ट्राइब रहता है, उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर योसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसको जंगलियों से मिलने का बहुत शौक है। कार्ल योसी को कहता है कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो और इस जगह जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। योसी, जिसको एडवेंचर का बहुत शौक था, बना ये सोचे समझे कि कार्ल इसके साथ ये मेहरबानी क्यों कर रहा है। वो तो एक अनजान आदमी है और वो योसी को कैसे जानता है, ये सब सोचे बगैर वो कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लेता है। योसी अपने साथ दोनों दोस्तों को भी जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन वो तीनों कार्ल से मिलते हैं। वो इस दफा जंगल का मैप भी लाया था। वो मैप दिखाते वक्त बताता है कि हाइकिंग करते वक्त 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ये सफर प्लेन से करने वाले थे। वो अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर सफर शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त था जब वो जहाज के जरिए अपनी मंजिल पर निकल पड़ते हैं। पूरा दिन उन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया और रात को कैंप लगाकर सो गए। आधी रात जब गुजरी तो उन सब की आंख किसी के चलाने की आवाज से कायली। पता चला कि ये मार्कस की आवाज थी, जिसके सर पे किसी कीड़े ने काट लिया था। ये कीड़ा जीरेला नहीं था। अगली सुबह उन्होंने फिर से सफर शुरू कर दिया। शाम होने पर यहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बावजूद वो सफर जारी रखते हैं। चलते चलते वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ लोगों का रहन था। वहाँ कुछ लोग रहते थे, लेकिन ये लोग जंगली नहीं थे, वो आम इंसान थे। ये एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग उनसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। उनको खाने पीने के साथ आराम करने की जगह भी दी। ये सब लोग उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए। योसी और इसके दोस्तों को पता चला कि कार्ल यहाँ आता रहता है। अगले दिन वो इस कबीले से निकल पड़ती हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। कार्ल एक बंदर का शिकार करता है। यहाँ किसी भी चीज का शिकार करना मना था। वो लोग कुछ डर जाते हैं, लेकिन कार्ल हंसने लग जाता है। रात होने पर वो फिर से एक कैंप लगा लेते हैं। अगली सुबह वो फिर सफर शुरू करते हैं। सफर करते करते अब मार्कस से और चला नहीं जाता। इसके पाँव में जब शदीद दर्द हुआ तो कार्ल इसके शूज उतार कर देखता है। मार्कस के पाँव बिल्कुल जख्मी हो गए थे और उन्हें ठीक होने में कम से कम 4 दिन लगने थे। कार्ल उन्हें मशवरा देता है कि जब तक मार्कस ठीक नहीं होता हम यहाँ ही कैंप लगा लेते हैं, लेकिन योसी और केविन परेशान हो जाते हैं। केविन जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। वो किसी भी हाल पर राकरने को तैयार नहीं था। तब वो एक नया रास्ता पूछते हैं तो योसी कहता है कि क्यों ना हम एक बोट बना है, हम पानी के जरिए सफर करते हैं। कोई भी इस फैसले पर राजी नहीं होता, क्योंकि पानी का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। लेकिन जब केविन और योसी अपनी जिद पर उड़े रहे तब उन दोनों को भी मानना पड़ा। वो सब मिलकर एक बोट तैयार करते हैं और अपना सारा सामान इस पर रखते हैं। अब वो अपना सफर नदी के रास्ते शुरू करते हैं। वो बोट कार्ल चलाता है, क्योंकि इसी को रास्ते पता थे। शुरू में उनका सफर आराम से गुजरा, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरते ही नदी की तेज लहरों की वजह से बोट संभालना बहुत मुश्किल हो गया। कार्ल का ख्याल था कि बोट सेफ साइड पर लगा देनी चाहिए, लेकिन केविन अब भी जिद करता है कि नहीं, हमें नहीं राकना चाहिए। वो यहाँ के खतरे के बारे में नहीं जानता था। तभी कार्ल केविन लड़ाई शुरू कर देते हैं। योसी उन दोनों को बहुत मुश्किल से रोकता है। कार्ल की बात सुनकर अब बोट किनारे पर लगा देते हैं। वो लोग अब यहाँ एक कैंप लगाते हैं। तब कार्ल कहता है कि हम पावरी रात यहाँ ही रहेंगे और अपना सफर सुबह शुरू करेंगे। इसका पानी पर सफर करने का कोई इरादा नहीं था। इसने फैसला कर लिया था कि वो अब पैदल ही सफर करेगा। लेकिन योसी और केविन इसके फैसले के खिलाफ थे। मार्कस को चलने में मुश्किल हो रही थी। उनका ख्याल था कि पानी के जरिए ही सफर करना चाहिए। ये लोग मार्कस से मशवरा मांगते हैं। इसके पाँव अब बेहतर थे, इसलिए इसने पैदल कार्ल के साथ सफर करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि कार्ल सरवाइव करना जानता है और वो इसकी भी मदद कर सकता है।
ऐसे वो 2 ग्रुप्स डिवाइड होगा। कार्ल मैप दिखाकर कहता है कि 3 दिन बाद वो लोग जंगल के एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्कस साथ सफर करेंगे और केविन योसी बोट पर। वो लोग अपना अपना सफर शुरू कर देते हैं। पहले तो नदी का सफर आरामदेह था, लेकिन फिर नदी का तूफान आ गया। तूफान इतना बुरा था कि बोट हैंड करना बहुत मुश्किल हो गया। बोट तेज लहरों के साथ उनको भी ले गई। वो तो शुक्र है कि नदी में एक बहुत बड़ी चट्टान ने उन्हें आगे जाने से रोक लिया। वो बहुत मुश्किल से चट्टान को पकड़े हुए थे। योसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केविन कहता है कि मैं जंप करता हूँ और किनारे पर चला जाता हूँ। अलिफा देर जाने के बाद मैं एक रस्सी फेंक दूंगा, तुम इसके जरिए मेरे पास आ जाना। लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। केविन इसको हौसला देता है और नदी में छलांग लगा देता है। काफी देर बाद आखिर वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। इससे पहले वो योसी की तरफ रस्सी फंकुत्ता। लहरें मजीद तेज हो जाती हैं और योसी पानी में बह जाता है। पानी बहुत तेजी से योसी को अपने साथ ले जाता है। केविन कुछ भी नहीं कर पाता। इसकी आंखों के सामने इसका दोस्त जा रहा था। शायद वो अब योसी को कभी ना देख सके। वो बहुत चलाता है, लेकिन अब योसी बहुत दूर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि योसी एक किनारे तक आ गया था। इसको कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या करे। वो देखता है कि नदी में इसका बैग आगे जाने लगता है कि तभी वो अपना बैग जल्दी में पकड़ लेता है। इसके बैग में जरूरत का कुछ सामान भी था। इसमें एक ताकत की गोली थी जिसको वो खा लेता है और अब वो अपने दोस्त को तलाश करने के सफर पर निकल पड़ता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वो कार्ल कादिया मैप निकालता है और फिर से अपना सफर शुरू करता है। रास्ते पर इसको फलों का एक दरख्त मिलता है। काफी समय से इसने कुछ नहीं खाया था। वो दरख्त पर चढ़कर जब फल अपनाने लगता है तो वहाँ एक सांप होता है। वो बच जाता है। वो इस सांप को पकड़कर नीचे ले आता है और एक पत्थर से इसका सर कुचल देता है और इसी को खा लेता है। अब रात के वक्त जब वो आराम करने लगता है तब इसकी किसी आवाज से आँख खोलती है। ये आवाज मार्कस की थी। जब वो देखता है तो वो इसके सामने होता है। वो बहुत खुश होता है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो वहाँ कोई नहीं था। तब हमें मालूम होता है कि ये सब इसका इल्यूजन था। बहुत दिन अकेले रहने की वजह से इसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वो होने लगता है तो इसको महसूस हुआ कोई इसके पास जंगली जानवर है। तब वो अपना दिमाग चलाता है। वो एक लाइटर जलाता है और गैस स्प्रे चलाता है। आग की वजह से वो जानवर डरकर भाग जाता है। सुबह जब वो जागा तो इसके सर में शदीद दर्द था। वो जब अपने सर पर हाथ लगाता है तो देखता है कि खून निकल रहा है। तभी इसको अपने सर पर एक चीज हिलती हुई महसूस होती है। वो समझ जाता है कि वहाँ कोई कीड़ा है। वो एक प्लकर की मदद से इस कीड़े को अपनी स्किन से निकालता है। अब वो अपना आगे का सफर शुरू करता है। रास्ते में इसको अंडे नजर आते हैं जिनको वो खा जाता है। आगे जाने पर इसको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पहले कुछ लोग रहते थे। ये जगह कैंप के लिए अच्छी थी। यहाँ वो कुछ देर आराम करता है। इसको पाँव पर शदीद दर्द होता है और जब वो शूज निकाल कर देखता है तो इसके पाँव शदीद जख्मी होते हैं। उनमें से खून भी निकल रहा होता है। सुबह होते ही वो हिम्मत करके फिर से सफर शुरू करता है। कुछ देर चलने के बाद इसको किसी के पाँव के निशान नजर आते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसको लगता है कि इसके दोस्त के पाँव के निशान है। इसको लगा कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब हम केविन को देखते हैं जो नदी के किनारे बेहोश था। गांव के लोग इसको भी साथ ले जाते हैं। जैसे ही केविन की तबीयत ठीक होती है वो गांव के एक ऑफिसर के पास जाता है और इससे मदद मांगता है योसी के लिए। ऑफिसर केविन की बात मानते हुए योसी को बचाने एक रेस्क्यू प्लेन जंगल में भेजता है। योसी को जंगल में 14 दिन गुजर गए थे। इसकी दिमागी हालत काफी खराब होती जा रही थी। अचानक इसको एक जहाज की आवाज आती है। वो जल्दी में एक लाल कपड़ा लिए जहाज को सिग्नल देता है, लेकिन इसको कोई भी नहीं देख पाता। वो वापस आकर ऑफिसर को बताते हैं कि हमें योसी जंगल में कहीं नहीं मिला। ये सुनकर केविन उदास हो जाता है। वो एक और मर्तबा उनको योसी की मदद का कहता है। तब ऑफिसर कहता है कि वो अब तक मर गया होगा क्योंकि योसी को जंगल में खोए 2 हफ्ते गुजर गए हैं और यहाँ कोई 5 दिन तक जंगल से ना आए तो मान लिया जाता है कि वो मर गया होगा। लेकिन अभी भी केविन को उम्मीद थी कि इसका दोस्त जिंदा है। तभी वो गांव के एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसको जंगल का बहुत अच्छे से पता था। वो इससे मदद मांगता है। वो दोनों नदी के रास्ते से योसी की तलाश में निकलते हैं। जंगल में हम योसी को देखते हैं जिसकी दिमागी और जिस्मानी हालत अब बहुत खराब थी। इसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आगे जाने की। वो बिल्कुल बेजान था। तभी इसके करीब एक जंगली औरत आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी का साथ होना योसी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इसको कहता है कि तुम घबराओ मत, मेरे साथ आओ। वो जंगली लड़की के साथ सो जाता है। रात को जब वो जागता है तो देखता है वो लड़की कहीं नहीं थी।
तब पता चलता है कि वो लड़की यहाँ कभी आई ही नहीं थी। ये सब एक इल्यूजन था। वो अब फिर से हिम्मत करके सफर को निकल पड़ता है। वो एक दरख्त के पास आता है जिस पर बहुत ज्यादा कीड़ियाँ थी। वो अपने कपड़े निकालता है और दरख्त को पकड़ता है कि कीड़ी इस पर चढ़ जाए, वो असको काटे जिससे इसको हिम्मत मिले नदी तक जाने की। और ठीक ऐसा ही होता है। वो भागता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो यहाँ अपने नाम का साइन बनाता है कि कोई इस यहाँ आए तो इसको पता चल जाए कि वो जिंदा है। तभी वहाँ एक कछुआ आता है। वो एक पत्थर उठाकर इसको मारने लगता है कि वो इसको मार कर खा ले, लेकिन फिर इसको कछुए पर तरस आ जाता है। अब काफी रात हो जाती है। अब योसी बहुत उदास होता है। वो कहता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। अब इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी और न ही अब तक कोई इसकी मदद को आया था। इसने अब उम्मीद छोड़ दी थी। अब जब सुबह हुई तो केविन इसकी तलाश में इसी नदी के किनारे आता है। वो योसी का बनाया साइन देखता है। वो समझ जाता है कि योसी उधर ही कहीं है, लेकिन इसके बहुत तलाश करने पर भी वो नहीं मिलता। अब केविन भी ना उम्मीद हो गया था। इसको भी लगता है कि योसी अब तक मर गया होगा। वो बोट को वापस ले जाता है। तभी इसकी आवाज सुनकर योसी जाग जाता है। वो केविन को जोर जोर से आवाज देता है, लेकिन इसकी आवाज इस तक नहीं जा पाती। ऐसे योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इसका दोस्त इतनी दूर इसकी मदद को आया, लेकिन शायद किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। केविन एकदम से पीछे देखता है। वो आखिरी मर्तबा देखना चाहता था कि शायद इसको इसका दोस्त मिल जाए। वो जल्दी से बोट वापस घुमाने को कहता है। जैसे ही बोट किनारे पर आती है, केविन भागकर योसी के पास जाता है। वो दोनों गिले लगकर रोने लगते हैं। आखिर योसी को बचा लिया जाता है। वो खुदा का शुक्र करता है। वो लोग योसी को अपने साथ गाक ले जाते हैं। वहाँ के लोग योसी को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में कोई भी 2 हफ्ते तक जिंदा वापस नहीं आया। सब इसके बचकर आने पर बहुत खुश थे। इसके बाद हमें कहानी के आखिर में मार्कस और कार्ल का भी बताया जाता है। कार्ल एक क्रिमिनल था। इसने एक गलत इरादे के लिए ही योसी केविन मार्कस को अपने साथ जाने का कहा था। केविन और योसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन मार्कस जो कार्ल के साथ गया था, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। फिल्म के आखिर में ये भी बताया जाता है कि ये फिल्म एक सच्चे वाकये पर बनाई गई थी और इस फिल्म से योसी के हौसले को दाद दी गई। तो कैसी लगी आपको योसी की कहानी? मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।